नेपाल के किसी बुजुर्ग ने ईंटें बनाया है। आप तो ये कारीगरी भी नहीं कर सकते। ये डंडा उससे बनवाया था नासिक के कुंभ में, और जब ये उठाता हूँ हाथ में तो वो बुजुर्ग मुझे याद आ जाता है। कहाँ से आ रहे हैं और ये चाबी इतनी देर सारी, क्या है लक्ष्य, क्या है संकल्प आपका? संकल्प के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि रथ अभी पूरी तौर पे हमारा तैयार नहीं हो पाया है। आज मैं बाजार जाता, लेकिन मौसम की वजह से जा नहीं पाया। महाराज आप तमाम चाबी लेकर चल रहे हैं, लोग किस तरीके से जागरूक करें? स्वामी विवेकानंद की कौन सी बातें बता रहे हैं जो आपको लग रहा है कि लोगों तक जाना चाहिए? ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। महत्वपूर्ण बात यही मुझे लगी, और ये हर कोई इसे समझ सकता है, जान सकता है। क्या है महाराज? ये जन चेतना धर्म रथ खींच रहे हैं, कहाँ से ये रथ खींच कर ले आ रहे हैं? कितना किलोमीटर यात्रा? प्रभु 4 जनवरी को मैं राम मंदिर के उद्घाटन के लिए चला था लखनऊ से, और 8 महीने 9 महीने मैंने वहां पे गुजारे, और वहां से मैं वापस प्रयागराज आना तो मुझे चित्रकूट हो करके था, लेकिन मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, वो इस समय चारपाई पे है। मैं गया माँ से मिल करके, थोड़ा समय उसके पास गुजारा। जब माँ ने कहा कि तू जा, तो मैं फिर प्रयागराज आ गया, चित्रकूट हमारा छूट गया। तो ये माँ का आदेश हुआ तो कुंभ में आए हैं संदेश देने? नहीं, संदेश देने का नहीं, बस मैं तो बचपन का भागा हुआ हूँ, तो बस माँ के पास अब वो आत्मीयता तो रही नहीं। एक लकड़ी के टुकड़े को अगर आप काट दें और रख दें तो शाम तक लोग बता देंगे ये यहाँ से कटा था, लेकिन अगर दोनों टुकड़ों को यूं ही छोड़ दिया जाए तो 2 साल बाद कोई उसको ये नहीं कहेगा ये इसमें से काटा गया था, भले दोनों एक साथ हो। तो ये पारिवारिक रिश्ते और संबंध भी ऐसे ही होते हैं। महाराज जी, बचपन में आपकी कहानी में ये पता चला कि आप बचपन में जब इस तरफ आ रहे थे तो परिवार वालों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन आपका स्वामी विवेकानंद के प्रति इतना लगाव था कि आप निकल आए। जी, मैं चला आया, कभी ना वापस जाने के लिए, और फिर पूरा जीवन अब स्वामी विवेकानंद के संदेशों को देने के लिए है। अब केवल एक संदेश से बंद करके किसी एक महापुरुष को अगर कोई कहे कि मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ भाई साहब, कुछ चंदा दीजिएगा, तो कहेगा किसका? बोले शंकर जी का। बोला यार जाओ, हम तो हनुमान जी को मानते हैं। बस यही है। अब उन्हें कहा मैं हनुमान जी का बनाना चाहता हूँ, वो बोला मुझे दुर्गा जी का, हम पूजा करते हैं। तो कोई एक नहीं, जितने भी महापुरुष हुए हैं सब में कोई ना कोई अच्छी बातें रही हैं, और उन तमाम महापुरुषों को, तमाम समाज के पथ प्रदर्शकों का जहां तक मैं समझ सका, जहां तक मैं जान सका, उनकी अच्छाइयों को लेकर के उनका एक निचोड़ तैयार करके मैं आया हूँ। महाराज जी, आपने लिखा सतयुग आए, तो क्या लग रहा है आपको, कब कैसा हो जाएगा कि सतयुग आएगा? आपको अभी सतयुग नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है? ये तो अभी वही लोग बताएं कि जो लोग कहते हैं कलयुग आए, कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, तो क्या केवल पुराणों शास्त्रों में कलयुग के ही विषय में लिखा हुआ है और उतना ही पढ़कर उन्हें अटूट विश्वास है कि ये है, और बाकी बातों को छोड़ दे रहे हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है उसका पालन नहीं कर रहे हैं? अच्छा महाराज जी, आप चाबी वाले बाबा के नाम से क्यों जाने जाते? चाबी इतनी ढेर सारी क्यों है आपके पास? बस ये गॉड गिफ्ट है जो 5 मई 2008 को हमें प्राप्त हुई। बस महाराज जी, चाबी आपको कौन बनाता है? आप एक विशेष इसको उपहार के तौर पर रखे हुए किसी की निशानी है ये? चाबियां तो हम खुद में बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और बनाते हुए दिखेंगे भी। ये चाबी हमने लता मंगेशकर चौक पे अयोध्या में बनाई है। उसके पहले जो ऊपर चाबी जय श्री राम लगी भूमि पूजन में
वो चाबी बनाकर मैं लेकर के गया था। तो एक एक अपनी यात्राओं की, याददाश्तों की और कुछ वहां के लोगों की निशानियों के तौर पे हैं कि जैसे जो हाथ में मेरे चाबी है, ये चाबी नासिक के कुंभ में तैयार हुई है। मतलब हर चाबी कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है आपकी। अवश्य वो याद ही तो है। किसी को अगर आप जन्मदिन पे कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं तो वो क्या है, जब उसे तस्वीर को लटका के रखता है कि ये फला दे गया। बाबा पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? अब नाम तो कोई कुछ भी दे दे, हमें अब नाम पे नहीं, लेकिन मेरे माता पिता ने क्या सोचकर मेरा नाम हरिश्चंद्र रखा और मैं हरिश्चंद्र बन गया। मैं हरिश्चंद्र जिसलिए वो मशहूर है, मैं बस उसी पर टिक गया हूँ, क्योंकि मरेगा वो भी जो हरिश्चंद्र नहीं होगा और मरेगा हरिश्चंद्र भी। आज आया था जो है बड़े हनुमान जी दर्शन करने, और मैं आया तो यहाँ पे देखा ये बड़ा सा जो है रथ खड़ा है, और यहाँ पे सुनने लगा लोगों की बातें कि ये बाबा बहुत दूर से आए हैं और अयोध्या से इन्होंने पद यात्रा करते करते इतना बड़ा रथ जो है अपने पैर से, अपने हाथ से पकड़ के जो है लेके आए हैं। कोई इसमें मशीनें नहीं लगी हैं और यहाँ पे ढेर सारी चाबी दिख रही है, जिसका मतलब मैं अभी तक भी नहीं समझ पा रहा हूँ कितनी सारी चाबियाँ क्यों हैं यहाँ पे। सवाल का केंद्र है बाबा। बिल्कुल बिल्कुल पूरा आकर्षण। देखिए यहाँ पे और भी लोग जो है खड़े होकर के देख रहे हैं, और बाबा से चाहता भी था कि मैं बात कर सकूं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम देवांशु श्रीवास्तव, मैं यही प्रयागराज का निवासी हूँ। खड़े हैं, क्या देखा ऐसा कि रुक गए आप? जी, तो हम तो संगम से आ रहे थे, देखा बाबा रथ लेकर के आए हैं अपना, पर यहाँ पर वहाँ अयोध्या से बताया जा रहा है आए हुए हैं, चाबी वाले बाबा हैं ये। हम देख रहे थे कि लगे हैं लोग खड़े हैं इकट्ठा, वही देख तो आप कितनी चाबियां देख के रुक गए आप? जी हाँ, बहुत सारी चाबियां हैं यहाँ पर, बड़ी छोटी सब। अच्छा लगा? जी हाँ, आकर्षक केंद्र बन चुके हैं बाबा।